हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड के बारे में। तो हम आज पढ़ते हैं अगर किसी को बर्न इंजरीज हो जाती हैं तो उस वक़्त उस समय क्या करना चाहिए। समटाइम्स बॉइलिंग वाटर और ऑयल फॉल्स ऑन ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्सीडेंटली। तो कभी कभार क्या होता है कि गर्मा गर्म पानी या गर्म तेल हमारी जिस्म के ऊपर एक्सीडेंटली जो है गिर जाता है। मेनी टाइम्स भी टच ए हॉट ऑब्जेक्ट बाय मिस्टेक, या कभी कभार हम क्या हो जाता है किसी गर्म बर्तन को किसी गर्म चीज़ को हम बाय मिस्टेक पकड़ लेते हैं गलती से। सच इंसिडेंट्स बर्न आवर स्किन, ऐसे हादसे जो होते हैं जिससे हमारी स्किन जो है जल जाती है। द इंस्टेंसिटी ऑफ द बर्न डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जला कितना है वो किसके ऊपर उसका निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट था, जो वो बर्तन था, जो वो चीज़ थी, वो गर्म कितनी थी। द काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी आर वेयरिंग और द काइंड ऑफ वेदर एटसेट्रा, कि हमने किस तरीके से कपड़े पहने थे या मौसम कैसा है, ये सारी की चीज़ें उस वक़्त देखी जाती हैं। इन केस ऑफ बर्न्स वी व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली, बोलता है अगर हम जल जाते हैं, कहीं बर्न इंजरी हो जाती है तो जल्द से जल्द क्या करना चाहिए। तो अब मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, तो फिर उसके बाद बताऊंगा आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए जब कोई इंसान जल जाता है। अब है क्या करना चाहिए। पोर कोल्ड वाटर इमीडिएटली ऑन द बर्न टिल द बर्निंग सेंसेशन स्टॉप्स, बोलता है जब तक वो जलन पूरी तरह से ख़त्म ना हो तब तक ठंडा पानी उस जगह पर, उस स्थान पर डालते जाओ जहाँ क्या हुआ है, जो जगह जली हुई है। फिर है यू कैन कीप एन आइस और कोल्ड वाटर पैक ऑन द बर्न, आप क्या कर सकते हो, ठंडा पानी का पैक या बर्फ़ वहाँ पर लगा सकते हो। इफ़ ए पर्सनस क्लॉथ कैच फायर मेक द पर्सन रोल ऑन द फ्लोर, अगर क्या होता है कि किसी इंसान के पूरे कपड़ों में ही आग लग गई हो तो उसे क्या करना है, उसे ज़मीन पर लेटा देना है और उसे रोल करना, घुमाते रहना ज़मीन के ऊपर, ताकि जल्द से जल्द उसकी आग जो है बुझ जाए। प्रोटेक्ट द बर्न फ्रॉम डस्ट डर्ट फ्लाइज एट्सेट्रा, तो ये जो जहाँ पर वो जगह जो जली है उसको प्रोटेक्ट करना है, किससे, धूल मिट्टी से, मक्खियों से। कवर इट विद ए थिन एंड लाइट कॉटन क्लॉथ, और कॉटन क्लॉथ जो बिल्कुल लाइट कट हल्के कॉटन क्लॉथ होते पतला, उससे उसको ढकना है। इफ़ द बर्न इज यू गो टू डॉक्टर, अगर ज़्यादा जल चुका है इंसान, कोई वो जगह ज़्यादा जल चुकी है तो डॉक्टर के पास जाना है। अब क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट अप्लाई घी ऑयल एंड एट्सेट्रा ऑन द बर्न, बोलता है ना तो घी तेल कोई चीज़ें ये बर्न पर नहीं लगानी है। डू नॉट कवर द बर्न विद ए थिक क्लॉथ, मोटे कपड़े से उस जगह को भी नहीं ढकना है। डू नॉट रैप ए ब्लैंकेट अराउंड ए पर्सन हुज क्लॉथ्स कैन हैव कॉट फायर, बोलता है अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको कंबल नहीं लपेटना है कि हम कंबल लपेटेंगे तो तब उसकी आग बुझ जाएगी, नहीं। डू नॉट टाई ए कॉटन सॉरी डू नॉट टाई ए क्लॉथ टाइटली, डू नॉट यूज़ ए डर्टी क्लॉथ, बोलता है जो कपड़ा हम अगर उसके ऊपर बांध लें वो बड़ा टाइट नहीं बांधना और ना ही गंदा कपड़ा इस्तेमाल करना है। डू नॉट गो टू ए अनक्वालिफाइड पर्सन, और किसी अनक्वालिफाइड जो इसके बारे में जिसको नॉलेज ही नहीं हो, जिस डॉक्टर को कि जलने के ऊपर क्या करना चाहिए उसके पास नहीं जाना चाहिए। अब है हमारा दूसरा चीज़, वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक मीन्स क्या होती है, लू लगना, ठीक है, गर्मी में जो लू लगती है उसे कहते हैं हीट स्ट्रोक। ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मे एंड जून इट इज़ वेरी हॉट इन सम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, बोलता है जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारे कंट्री के, हमारे मुल्क के, तो वहाँ पर क्या होता है मई और जून महीना बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती। वी एक्सपीरियंस वेरी हॉट एंड स्ट्रांग विंड्स कॉल्ड लू इन दोज डेज, बोलता हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ही गर्म और तेज़ हवाएं चलती हैं, और जिसे क्या कहते हैं जो गर्म गर्म होती हैं उसे लू कहा जाता है। ड्यू टू द हीट द टेम्परेचर आउटसाइड इज़ आल्सो वेरी हाई, इतनी गर्मी की वजह से बाहर का जो टेम्परेचर है, जो दर्जे हरारत है, वो भी बहुत होता है।
इफ़ वी रिमेन आउट इन द सन ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बोलता है अगर इस वक्त में, इन गर्मी के महीनों में अगर हम ज़्यादा देर तक बाहर धूप में खड़े रहते हैं, वी फील गिडी, तो क्या होता है, हमें चक्कर आना महसूस हो जाता है, ट्राइड, थकान महसूस होती है, एंड गेट ए हेडेक, और क्या होना शुरू हो जाता है, हेडेक होती है, हेडेक होता है सर दर्द होना। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक, यही लक्षण हैं हीट स्ट्रोक के। व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू विक्टिम ऑफ हीट स्ट्रोक। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी को लू लग जाती है तो उसे क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ। मेक द पेशेंट लाई डाउन इन ए शेडी प्लेस, शेडी मीन्स होता है छांवदार, जहाँ पर साया हो, उस जगह पर उस पेशेंट को लेटा देना चाहिए, जो कि आपकी बुक के ऊपर पिक्चरें भी दी हुई हैं। इन केस ऑफ हाई फीवर ए कोल्ड स्पंज इज हेल्पफुल। अगर उस जिसको हीट स्ट्रोक हो गया है उस विक्टिम को, उस पेशेंट को तेज़ बुखार भी आ रहा है, तो उसके जो माथा है, जो उस वहाँ पर क्या डालना है, कोल्ड स्पंज, मतलब कि भिगोई हुई, पानी के अंदर भिगोई हुई पट्टी उसके ऊपर रखनी है। गिव द पेशेंट ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट, शुगर एंड लाइम, बोलता है उस पेशेंट को एक घोल मिलाकर पिलाना है, एक घोल बनाना है, वो पिलाना। तो घोल किसका बनाना है, जिसमें होना चाहिए हमारा नमक, चीनी, नींबू, ये तीनों चीज़ें पानी में डालकर उसे खूब अच्छे से घुलाकर उसे पिलाना चाहिए। यू कैन आल्सो गिव द जूस ऑफ एन अनराइप मैंगो, कच्चे आम का जूस भी आप उस पेशेंट को दे सकते हो। ठीक है, अब क्या नहीं करना चाहिए हीट स्ट्रोक होने पर, लू लगने पर क्या चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द पेशेंट, वो जो पेशेंट है जिसको लू लग गई है तो उसके इर्द गिर्द ज़्यादा लोग इकट्ठा जमा ना हो। डू नॉट कवर द पेशेंट विद एनी क्लॉथ, उस पेशेंट को किसी कपड़े से ढकना भी नहीं, स्पेशली वुलन क्लॉथ, खास तौर पर जो ऊनी कपड़े होते हैं उनसे तो बिल्कुल भी उसको ढकना नहीं है। डू नॉट गिव हॉट कॉफ़ी और टी टू द पेशेंट, ना तो उसे गर्म गर्म चाय, काफ़ी कुछ भी नहीं देनी है। अब हमारे पास तीसरी चीज़ है, वो है ब्लीडिंग नोज। अगर ब्लीडिंग नोज मीन्स क्या होता है, जिसे हम नक्सीर कहते हैं, नाक से खून आना, नक्सीर का बहना। ठीक है, अगर वो किसी को हो जाता है तो उस वक़्त क्या करना चाहिए। समटाइम्स व्हेन इट इज़ वेरी हॉट देयर मे बी ब्लीडिंग फ्रॉम ओवर नोज, मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो कभी कभार क्या हो जाता है, हमारे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वी कॉल इट ब्लीडिंग नोज, उसे हम क्या कहते हैं, नक्सीर कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन सच ए सिचुएशन, बोलता है फाइंड आउट करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को क्या फर्स्ट एड देना चाहिए जिसको नक्सीर आ रही हो। तो क्या करना चाहिए पहले वो मैं बताऊंगा, फिर क्या नहीं करना चाहिए वो बताऊंगा। तो पहले क्या करना चाहिए, मेक द पेशेंट लाई डाउन विद हिज हेड्स इन ए लोअर पोजीशन, उस पेशेंट को जो है वो क्या कर देना है, लेटा देना है। जैसे कि आपकी ये जो क्या बोलते हैं पिक्चर भी दी हुई है आपकी बुक के ऊपर, लेटा देना है, लेकिन उसका सर जो है वो लोअर पोजीशन में हो, बॉडी से उसका सर जो है नीचे की तरफ होना चाहिए। पोर कोल्ड वाटर इन द पेशेंट्स हेड, और ठंडा ठंडा पानी उसके सर के ऊपर डालना चाहिए। ए कोल्ड पैक कैन बी पुट ऑन द नोज, एक पट्टी जिसके जो पानी में भिगोकर उसके नाक के ऊपर रखनी चाहिए। ठीक है, ये करना चाहिए जब ब्लीडिंग नोज किसी को होता है, नक्सीर किसी को आती है। अब उस वक़्त क्या नहीं करना चाहिए उस पेशेंट के साथ, वो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, वो है डू नॉट पुट ए पिलो अंडर द पेशेंट्स हेड, पिलो होता है तकिया, तकिया कभी भी उस पेशेंट के सर के नीचे नहीं रखना है। द पेशेंट मस्ट नॉट पुट हिज फिंगर इन द नोज, और उस पेशेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपनी उंगली जो है अपने नाक के अंदर नहीं डाले। द पेशेंट मस्ट नॉट ब्लो हिज नोज टू ऑफन, बार बार जाकर वो अपना नाक, जैसे नाक बहते हैं ना, ऐसे हाथ से निकालते हैं कोई, वो भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें
जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया। बाकी जो है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू वेरी मच।